नमस्कार, इस्लाम की नजर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। इस्लाम की नजर से वो कार्यक्रम जो स्पष्ट रूप से इस्लाम को 360 डिग्री समझने की कोशिश करता है, वो कार्यक्रम जो उन मुद्दों पर साक्षात कराता है जिसे लेकर समाज में, देश में, दुनिया में बहस मुबाहिस होती है। और आज इस्लाम की नजर से हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रूमिंग जिहाद क्या है। ये ग्रूमिंग जिहाद आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। ग्रूमिंग जिहाद जिसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, 7 समुंदर पार भी हो रही है, जिसे लेकर यूरोप और ब्रिटेन में तो बाकायदा, ब्रिटेन की बात अगर की जाए तो ग्रूमिंग जिहाद को लेकर सरकार चौकन्नी हुई और यहां तक कि इस जिहाद के खिलाफ एक टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। कुल मिलाकर ग्रूमिंग जिहाद जिस तरीके से इसकी तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें छोटी नाबालिग बच्चियों को, लड़कियों को शिकार बनाया जाता है जो इस्लाम धर्म से नहीं आती हैं, गैर इस्लाम से आती हैं, शिकार बनाया जाता है ऐसी लड़कियों को, और विशेषकर जो श्वेत लड़कियां हैं, और उनको अपना शिकार बनाने के बाद उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। जो लड़कियां ऐसा नहीं करती उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बकायदा इसके कई प्रमाण, साक्ष्य, सबूत सामने आ चुके हैं। उन उदाहरणों को भी आज हमारी स्क्रीन के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम ग्रूमिंग जिहाद की बात कर रहे हैं, जिसे कई लोग ये कहते हैं कि ये लव जिहाद का ही नया फॉर्मेट है, इसे समझने की कोशिश करते हैं इस्लाम की नजर से कि क्या इस्लाम ग्रूमिंग जिहाद का पाठ पढ़ाता है, क्या ग्रूमिंग जिहाद सिखाया जाता है इस्लाम में। आइए ये सब जानने समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर दिखाइए, हमारे साथ इस वक्त हैं एक्स मुस्लिम हैं दारा शिको साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हाजी नाजिम साहब जुड़ चुके हैं। हाजी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए लवनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से दारा शिको साहब ने कुरान की आयत पढ़ी है और उसमें ये बताया गया, लेकिन इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि लव जिहाद या ग्रूमिंग जिहाद, ये कहाँ है, इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक प्रोपगंडा मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये लव जिहाद के नाम पर, ग्रूमिंग जिहाद के नाम पर, ये सब बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कुरान के अंदर इस तरीके का कोई मामला नहीं है जिस तरीके के आप बता रहे हो और दिखा रहे हो। लव जिहाद कोई चीज नहीं है। अगर ये मान के चलिए लव जिहाद का मतलब, अगर मेरे देश के वजीर आजम कहते हैं कि आई लव माई इंडिया, तो यानी कि लव कह रहे हैं ना मेरे देश के वजीर आजम, तो वो इंडिया से प्यार करते, तो जिहाद का मतलब क्या होता है? जद्दोजहद करना, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना। तो लव जिहाद का मतलब कहाँ से आ गया इसमें? और रही आपके ये ग्रूमिंग जिहाद में फंसी, जो ये कहते हैं कि लड़कियां फसाद के यानी धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी झूठ है, इल्जाम लगाया जा रहा है। इस तरीके की बात ना मेरा इस्लाम कहता है, ना मेरा इस्लाम कभी इन बातों को मानता। हाँ जी, साक्ष्य अगर सामने हो, प्रमाण सामने हो, और इसे लेकर अगर सरकार संजीदा हो, आप देखिए ब्रिटेन की सरकार ने इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स बना दिया है। और अपने ही देश में ये 2 पन्ने हैं, मैं अगर पढ़ने लगूंगी ना तो समय की कुछ सीमाएं होती है, कार्यक्रम बंधा हुआ है, फिर भी मैं कुछ नाम पढ़ देती हूँ। आपको याद है कि 23 मई 2022 को किच्छा की रहने वाली नेहा से अबरार मिलता है, नाम बदलकर धर्म परिवर्तन का दबाव डलता है, उसे मार दिया जाता है क्योंकि नेहा मना कर देती है। 18 मई दिल्ली की श्रद्धा का केस तो आप जानते ही हैं, 35 टुकड़े किए गए किस बर्बरता के साथ। नैनीताल की अंजलि आर्या से यामीन अहमद मिलता है, अजमेर की स्वाति से अरशद मिलता है, तनिष्का शर्मा रोहतक की रहने वाली मोहम्मद साहिल मिलता है, कृति जैन गुना की रहने वाली वसीम मिलता है। सब कोई नाम बदल के मिलते हैं। देखिए ये है, ये लिस्ट है बाकायदा, और ये मैं कोई स्पेशली ऐसे मेरे द्वारा बनाई गई लिस्ट नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई गई लिस्ट है। ये वो प्रमाण और साक्ष्य है जो बता रहे हैं चीख चीख कर कि अगर आप कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि नाम बदलकर, कलावा पहनकर क्यों मिलते हैं फिर हिंदू लड़कियों से मुस्लिम लड़के? ऐसे एक नहीं कई केसेस है। फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, बता सकते हैं आप हाजी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा क्लियर करूंगा। लवनी जी ये बताएं, अभी आपने श्रद्धा का नाम लिया, तो जिसके टुकड़े भी बताए थे आपने, आफ्ताब का नाम, ये बताएं कि आफ्ताब क्या मुस्लिम था? आपने जांच पड़ताल में वो देखा कि वो मुस्लिम था? ये सरासर एक झूठ जो मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, इसको चलाना, ये जो है ना नफरत का माहौल जो चला रहे मुसलमानों के खिलाफ, देश को बदनाम करने के लिए, देश को खत्म करने के लिए कि मुसलमान इस तरीके के, ये सब चीज एक प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। क्योंकि श्रद्धा
और मतलब आपके अनुसार लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दारा शिकोह साहब और हाजी नाजिम साहब को आपने सामने लेकर आइए। दारा शिकोह साहब सीधे सीधे, ठीक है, अब तो दारा शिकोह साहब है ना, वो तो पूर्व मुस्लिम है, मुझसे ज्यादा बेहतर वो बताएंगे कि इस्लाम में क्या है। जरा दारा शिकोह साहब, हाजी नाजिम साहब ने टोटली डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने सामने लेकर आइए। हाजी साहब एक मिनट समय दीजिए मुझे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि कुरान के अंदर लव जिहाद के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन उनको जो तरीके से उनकी कुरान की आयतों को वहां रचाया गया, जैसे कुरान की आयतें हैं उनमें बिल्कुल कहा गया कि आप मोमिन लड़का किसी भी सूरत के अंदर आप कौन से भी तरीके से आप नॉन मोमिन लड़की से शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। और कुरान का मेन कोर मैसेज क्या है? इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसऊना फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू अव युसल्लबू अव तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। ये चीजें हैं। और वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु। दारा शिकोह साहब एक बात मुझे बताएं कि जो लव जिहाद की आप बार बार डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या मेरे कुरान के अंदर इस तरीके का मामला है? नहीं है ना मेरे कुरान के अंदर। तो फिर आप ऐसी दलील पेश कर रहे हैं, क्यों आप पहले ही कह दिया, मैंने पहले ही कह दिया लव जिहाद के लिए लव जिहाद के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। मेरे कुरान मैंने आपसे कह दिया पहले कह दिया हाजी साहब कि लव जिहाद के नाम से कुरान में नहीं शामिल है, कहीं पर भी कुरान में लव जिहाद शामिल नहीं है। क्यों जोड़ा जा रहा है कुरान के अंदर कि जब लव जिहाद का मतलब ही नहीं है? और जिस तरीके से जो तुम्हें अगर आप गलत तथ्य पेश करेंगे तो मैं आपके गलत तथ्यों को मान लूंगा। आप जिस तरीके का माहौल बता रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कुरान के अंदर लव जिहाद नहीं है, तो आपने जो एक कुरान की आयत पढ़ी है तो आप भी मान रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है, तो फिर आप एक मुसलमानों के खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, हाजी नाजिम साहब एक सवाल का जवाब दारा शिकोह जी तो देंगे, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि आयत नंबर 9 सूरा 66 जहां पर लिखा हुआ है गैर मुसलमानों के साथ जिहाद करो, ठीक है? आयत नंबर 9 सूरा नंबर 66 गैर मुसलमानों के साथ जिहाद करो। तो जिहाद के वर्जन्स वो जिहाद केवल मारने काटने से ही नहीं है, जिहाद तो धर्म परिवर्तन कराकर भी है। क्योंकि बार बार आप लोगों की तरफ से और कई लोगों की तरफ से मैंने भी सुना है कि कहा जाता है कि इस्लाम में अगर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं मतलब आप सबसे बड़ा सवाब कर रहे हैं। तो ये भी तो काइंड ऑफ जिहाद है ना, जो बात दारा शिकोह साहब कह रहे हैं। मुझे जरा ये समझा दीजिए आप। ये कुरान ये कहता है कि एक सेकंड दारा शिकोह साहब, जरा हाजी नाजिम साहब को इसका जवाब दे लेने दीजिए। 20 सेकंड दारा शिकोह साहब, एक सेकंड दारा शिकोह साहब प्लीज, 20 सेकंड में हाजी नाजिम साहब प्लीज जवाब दीजिए। देखिए लवनी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ब्रेन वॉश करके वो धर्म परिवर्तन करा देते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि मेरे इस्लाम की अच्छाइयों को देख के खुद लोग बाग इस्लाम में दाखिल होते हैं। और रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म परिवर्तन कराते हैं, बात पूरी सुनिए। हाँ, दिल्ली के अंदर जो 10,000 हिंदू भाई उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, क्या वो आज हिंदू धर्म में वापसी आ गई? ये बताएं आप मुझे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो चला रहा है, जिसका मैंने जिक्र किया, इसके मायने बताइए। मैंने तो जो पढ़ा वो आपसे पूछ रही हूँ, आप मुस्लिम स्कॉलर है ना, आप तो प्रैक्टिस में होंगे ना, आप तो प्रैक्टिस में है ना इसके, आप तो इस्लाम के प्रैक्टिसिंग में है, आप हदीस और कुरान के प्रैक्टिस में है। आप बता दीजिए कि सूरा 66 आयत नंबर 9 गैर मुसलमानों के साथ जिहाद करो, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बताइए मुझे। लवनी जी अब ये बताइए, गैर मुस्लिम कौन थे पहले? क्या भारत के अंदर छोड़कर क्या हिंदू दूसरे देशों में भी थे? वहां सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हुआ करती थी। किसकी लड़ाई? सुनिए, पहले आपको पूरी तफसील से बताता हूँ कि वहां गैर मुस्लिम किन्हें कहा जाता था? जो ईमान में दाखिल नहीं थे। वो मुस्लिम तो थे मगर वो ईमान में नहीं थे, वो मानते नहीं थे कि ईमान में दाखिल नहीं है मतलब वो मुस्लिम नहीं है। क्या बात करें, मुसलमान जो होगा वो तो अल्लाह को मानेगा ना, जो ईमान में होगा वो अल्लाह को मानेगा, जो अल्लाह को नहीं मान रहा है तो फिर उसको आप मुसलमान ही नहीं मानेंगे। कहाँ आप भ्रम में फैलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मुझे आपको काटना पड़ता है। दारा शिकोह साहब, पहली लाइन में ही आपको लगता है कि जो बातें समझाने की कोशिश हाजी नाजिम साहब कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो ईमान में है वो तो मानते, जो ईमान में नहीं है वो गैर मुसलमान। अरे जो ईमान में नहीं है वो तो मतलब मुसलमान नहीं है। अरे सोचिए जो बात है। हाजी साहब एक मिनट, हाजी साहब दारा शिकोह साहब को सुन लेते हैं। इस्लाम और कुरान आपको पहले ये कह देता है कि सारी जमीन के ऊपर
आपको इस्लाम यानी शरिया कानून, इस्लामी कानून नाफिज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो लावनी जी ने जो आयत कोट की थी, वो आयत ये है, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फारा। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपकी बात उन्होंने सुनी, अब मेरी बात सुनिए। मैं सुनता रहूंगा, नहीं मैं गलत बात नहीं सुनूंगा। दारा शिकोह साहब, आप तथ्यों पर बात करें, आप तथ्यों पर बात करें, मैं आपकी बात सुनूंगा। अगर आप तथ्यों पर बात करेंगे मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। सुनिए, नहीं, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि लव जिहाद का नाम कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन तरीके आपको जिहाद के क्या क्या तरीके, कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल कर कर आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन इस्लाम को सारी जमीन के ऊपर नाफिज करना ही इस्लाम का कोर मैसेज है, कुरान का कोर मैसेज है। और लावनी जी ने जो आयत का कोट किया 66 की 9, ये आयत ये है, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम वमावहुम जहन्नम वबीसल मसीर। यही लावनी जी ने ये आयत का कोट किया था। ये आयत यही कहती है कि या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम वमावहुम जहन्नम वबीसल मसीर। यानी आप अपने आसपास के काफिरों से जिहाद करो आप, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। यानी सारी जमीन के ऊपर फितना बाकी ही ना रहे जब तक आप क़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन, दीन जब तक नाफिज ना हो जाए जमीन के ऊपर पूरा का पूरा, जब तक आपको जिहाद करना है। जिहाद आप भले ही कत्ल करें, अपने कई तरीके इस्तेमाल करें, कौन से भी बिल्कुल गलत बोल रहे इस्तेमाल करें, हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। दारा शिकोह साहब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप गलत अल्फाज को पेश कर रहे हैं। ये बताइए ये किस तरीके, बिल्कुल गलत बात है, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कुरान की आयत यही लिख रही है, आप कुरान की आयत जो पढ़ के उसका जो हवाला दे रहे वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। आप वो बात तो मैंने पहले कह दिया कि सुनिए, नहीं अगर आप कुरान के बारे में सुनिए दारा शिकोह साहब, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। अगर आप झूठ बोलेंगे, आप कुरान की आयतों के अर्थों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे और गलत तथ्यों को पेश करेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं आप जैसे लोगों को है ना कंडेम करता हूँ कि आप झूठ बोलते हैं। बिल्कुल आप जैसे लोग हैं ना गलत तरीके से पेश करें। आपने बात मान ली कि कुरान के अंदर नहीं लिखा लफ्ज, लेकिन फिर भी आप उसी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करें। ये सब क्या है? आप मुसलमानों को बदनाम करना बंद कर दे। अगर आपने कुरान सही तरीके से पढ़ा होता ना तो दारा शिकोह साहब इस तरीके की बात नहीं करते। लफ्ज जिहाद क्या होता है? लफ्ज जिहाद सुनिए लफ्ज फितना बता दीजिए। लफ्ज जिहाद की अल्फाज नहीं बदलाया, मैंने एक दारा अल्फाज शिकोह भी नहीं साहब बदलाया, और मैंने पहले ही कह दिया आपको कि लफ्ज जिहाद का नाम से कुरान में आयत नहीं है, कह सकता हूँ नहीं है, मैंने कह दिया आपको। लेकिन आप कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और पूरा का पूरा शरिया आपको दीन को कायम करना आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल दारा शिकोह साहब, मैं सुनिए पहले बात सुनिए। आप पेश कर सुनो, नहीं सुनूंगा मैं आपसे। मुझे ये बताया कि लफ्ज जिहाद की डेफिनेशन क्या है? अरे भाई मैं पहले कह दिया ना आपसे कि मैं लव जिहाद के नाम से आयत नहीं है, पता रहे आयत छोड़िए आप, लव जिहाद के नाम से आयत नहीं है, लेकिन जो तरीके इस्लाम ने इख्तियार किए, जो तरीके इस्लाम ने इख्तियार किए, अच्छा हाजी नाजिम साहब और दारा शिकोह, हाजी नाजिम साहब एक सेकंड। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, मेरा प्रश्न अब सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, वो अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। मुझे इतना बताइए कि लव जिहाद का जो पहला मसला था जब हादिया केस सामने आया था, केरल हाई कोर्ट ने इस पर बाकायदा संज्ञान लेते हुए फैसला दिया था। लव जिहाद
हम भारत में कहते हैं ग्रूमिंग जिहाद के बारे में आप भी जान रहे होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान के लड़कों का, इन जिहादियों का एक ग्रुप है जो बाकायदा वहां पर छोटी उम्र की लड़कियां जो इस्लाम से नहीं आती हैं उनको टारगेट करते हैं। इसके लिए लंदन में भी अगर एक टास्क फोर्स बनती है, आप समझ रहे हैं, भारत में लव जिहाद और यूरोप में ग्रूमिंग जिहाद, अगर सरकारें इसमें आकर इन्वॉल्व हो जाती हैं, सरकारों को टास्क फोर्स बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है, तो ये बात तो आप मानते हैं ना कि लव जिहाद या ग्रूमिंग जिहाद जैसी चीज एग्जिस्ट करती है? हाजी नाज़िम साहब, ये आप कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करती? लवनी जी, मैं नहीं मानता ये सब बातें, ये ऐसी जो बातें हैं ग्रूमिंग और ये लव जिहाद, मैं नहीं मानता। अब मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप बताना कि अगर मुसलमान लड़का अगर किसी हिंदू की लड़की से शादी करता है तो वो लव जिहाद होता है, और जब मुसलमान की लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिए, आप बताइए ना कि अगर मुसलमान की लड़की को मार दिया जाता है, यहाँ होता ये है कि हिंदू बहू तो चाहिए होती है लेकिन हिंदू दामाद नहीं चाहिए होता। देखिए हाजी नाज़िम साहब, और एक नहीं ऐसे कई केसेस हैं, हिंदू बहू चाहिए होती है, हिंदू दामाद नहीं चाहिए होता, यहाँ उल्टा हो जाता है। बहरहाल, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? दारा शिको साहब, ठीक है, दारा शिको साहब ने चंद आयतों का जिक्र किया था, आप जिस आयत की बात मैंने की थी आप उसको कंडेम कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं दूसरी आयत का भी जिक्र करने वाली हूँ। आप दोनों ही मुझसे ज्यादा जानकार हैं, इसीलिए आज मैं अपनी जानकारी भी बढ़ा रही हूं। मुझे हाजी नाज़िम साहब ये बता दें कि सूरा 3 आयत 28 और सूरा 9 आयत 23 में ये लिखा गया है कि गैर मुस्लिमों को दोस्त ना बनाएं, उनके साथ जिहाद करें। फिर मैंने कहा कि जिहाद के कई फॉर्मेट हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या इसका ग्रूमिंग जिहाद या लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है? रिपीट कर देती हूं, सूरा 3 आयत 28, सूरा 9 आयत 23। बताइए हाजी नाज़िम साहब। देखिए लवनी जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि गैर मुस्लिम के बारे में आपने कहा कि भी अगर वो हम दोस्त नहीं कर सकते, ये जो सूरा और आयत कह रही है मैं वही पढ़ रही हूं, मैं नहीं कह रही हूं, ये आपके कुरान में जो लिखा हुआ है मैं वो उसको यहाँ पर कोट कर रही हूँ, उस आयत का और उस सूरे का जिक्र कर रही हूँ जो कुरान और आयत में। अगर बात सुनेंगे तभी तो मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। ये बताइए गैर मुस्लिम कौन होते हैं? उस दौर में गैर मुस्लिम कौन थे? हिंदू तो नहीं थे, वहां पे मुसलमान ही थे। आप पूरी बात सुनिए, आपको अगर मैं तथ्य बताता हूं तो आप ये कहते हैं ऐसा। अगर आपको पूरे इस्लाम की जानकारी चाहिए तो आप है ना कुरान को पूरी तरीके से पढ़िए और इस पर अमल कीजिए। अरे कुरान पढ़ के तो बैठे हुए ना दारा शिको साहब, दारा शिको साहब मुस्लिम है, वो कुरान की प्रैक्टिसिंग में रहे होंगे, वो कुरान की प्रैक्टिसिंग में रहे होंगे ना। दारा शिको साहब बता तो रहे हैं आपको, दारा शिको साहब और हाजी नाज़िम साहब को आमने सामने लेके आइए। दारा शिको साहब, आपको जो वो मुसलमान नहीं मान रहे, हालांकि अब आप मुसलमान हैं नहीं, आप पूर्व मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन आप प्रैक्टिसिंग में थे। लवनी जी बात सुनिए, मेरा इस्लाम किसी भी धर्म को भला बुरा नहीं कहता। मेरा इस्लाम हमेशा ये सिखाता कि दूसरे के धर्म का सम्मान करो। मेरे इस्लाम के अंदर कभी दूसरे धर्म की बुराई की बातें नहीं बताते। लेकिन किस तरह सुनिए दारा शिको साहब, आप जो गलत बात बोल रहे हैं मैं आपको हर बार कंडम करता हूँ, आपके हर बात कंडम करता हूँ। मेरे कुरान शादी रचाना तो बहुत दूर की बात है, आप दोस्ती भी नहीं कर सकते। वो सब कुरान के अंदर लिखा हुआ। तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, देश के अंदर नफरत का माहौल आप जैसे लोग फैला रहे हैं। जब तक आप मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रही है, नफरत कुरान फैला रही है भाई। जब तक मुस्लिम भाईचारा कभी एक साथ नहीं हो सकता। आप है ना तो मुस्लिम भाईचारा कायम रहने दीजिए, आप नफरत का माहौल मत बनाइए। आप आयतों को जो पेश कर रहे हैं क्योंकि कुरान आपको इजाजत नहीं दे रही है कि आप काफिरों के साथ दोस्ती करें। अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं। ये देख लीजिए, आप जो छोटे तथ्य पेश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कुरान कहता है कि आप काफिरों के साथ किसी भी सूरत में दोस्ती नहीं कर सकते। जो कहता है उसको मैं मानता हूँ। मेरा कुरान अच्छा है, एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया है। आपने जो पढ़ा वो आपने जिस तरीके से गलत पेश करा,
आपने कुरान सही मायने में आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। अगर कुरान पढ़ा होता तो आप उस पर अमल करे हुए होते। किसी भी तरीके से इजाजत नहीं दे रहा है कि ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरून औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। को बदनाम कर रहे हैं आप जैसे लोग। अच्छा ऐसा करते हैं, एक सेकंड हाजी नाज़िम साहब, एक सेकंड। मेरा प्रश्न दारा शिको जी से। दारा शिको साहब, तीन आपने जो जिन आयतों का मैंने जिक्र किया, आप बार बार उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाजी साहब सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन पहले जरा जल्दी से उनको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सुनिए हाजी साहब, आपका फेडे डाउन कर रखा है मैंने, आपके पास आऊंगी अभी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। आप कह रहे थे कि हम दोस्ती के साथ रहते हैं, हम नॉन मुस्लिमों के साथ बहुत मिलजुल के रहते हैं, दोस्ती के साथ रहते हैं, लेकिन आपको कुरान इजाजत नहीं दे रहा है। आप ये आरोप कुरान पे लगाइए, मुझ पर नहीं। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरून औलिया मिन दूनिल मोमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाता। ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, आपकी कुरान कह रही है। ठीक है, बस ठीक है। दारा शिको साहब, इसी बात को जरा हाजी साहब के पास लेके जाते हैं, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं, मुझे जल्दी से समाप्त करना होगा। हाजी साहब, जिस आयत को उन्होंने पढ़ा है उसका क्या मायने आपकी नजर में है? फिर वो तो कुरान का ही हवाला दे रहे हैं। नवनी जी देखिए, कुरान की आयत पढ़ी है, मगर उसके जो अर्थ है इन्होंने घुमा फिरा कर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के आयत जो पढ़ी है इनके अर्थ को नहीं मानता। मैं सिर्फ वो मानता हूँ कि मेरा कुरान क्या कहता है, मेरे कुरान ने आगे क्या बताया, मैं सिर्फ वो कहता हूँ। मेरे कुरान हमेशा अच्छी बातें बताता है। मेरे कुरान को पढ़ के भाई, तो कुरान की ही तो सूरे और आयत की बात वो कर रहे थे। वो कुरान के ही तो तर्जुमे पढ़ रहे हैं, वो कहीं बाहर से थोड़ी लेकर आए हैं। लवनी जी, वो तर्जुमे जो है तर्जुमे दोबारा अगर आप पढ़ेंगे ना सही तरीके से, तो आप ये कहेंगे दारा शिको साहब आप गलत पढ़ रहे हैं। ये गलत लोग घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं। मेरे कुरान की आयत में कभी इस तरीके की बात नहीं करते, बातें वो पेश कर रहे हैं। लवनी जी, बहस अभी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन हाजी साहब, यहाँ पर इस शास्त्रार्थ का जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा है कि जो भ्रम जाल फैला हुआ है समाज में उसे दूर किया जाए। अब वो दारा शिको साहब की बात सही हो या फिर आपकी बात सही हो, लेकिन इसमें हवाला कुरान और हदीस का दिया जाएगा। और अगर दारा शिको साहब कुरान और हदीस से तर्जुमों के साथ, आयत और सूरों के साथ अगर हवाला दे रहे हैं, तो फिर आपको भी इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था कि यह बात गलत है। लेकिन आप बार बार कई बातें करते रहे, लेकिन दारा शिको साहब ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसको लेकर आप सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। बहरहाल, इस चर्चा को हम फिर इस मुद्दे को लेकर आप अपने दर्शकों के बीच आएंगे, आप दोनों को भी जरूर आमंत्रित करेंगे। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए आज इस्लाम की नजर को यहीं खत्म करना होगा। आप दोनों अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।